प्राचीन समय में जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था, तब सूर्यदेव ने विश्वकर्मा की सुंदर पुत्री संज्ञा से विवाह किया। यह एक दिव्य संयोग था जिसने समस्त ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाली घटनाओं को जन्म दिया। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उनके समीप अधिक देर तक नहीं रह पाती थीं। प्रत्येक बार जब सूर्यदेव उनके निकट आते, संज्ञा को असह्य पीड़ा होती, मानो उनका शरीर अग्नि में जल रहा हो। वर्षों तक यही स्थिति चलती रही। इस दौरान संज्ञा ने सूर्यदेव से 3 दिव्य संतानों को जन्म दिया। वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना। ये सभी अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी थे, परंतु संज्ञा का मन हमेशा अशांत रहता था। वह जानती थीं कि यदि वह सूर्यदेव के तेज को सहन करने की क्षमता प्राप्त नहीं कर पाईं, तो उनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं हो पाएगा। एक निश्चित दिन संज्ञा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने तपस्या करके स्वयं को सूर्यदेव के तेज को सहने योग्य बनाने का संकल्प किया, परंतु इसके सामने 2 बड़ी चुनौतियां थीं। पहली, अपने नवजात बच्चों की देखभाल कौन करेगा, और दूसरी, वो ऐसा चाहती थी कि सूर्यदेव को उनके जाने की भनक कैसे न लगे। तब संज्ञा ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने अपनी ही छाया को जीवंत रूप प्रदान किया, जो बिल्कुल उनके समान दिखती थी। इस छाया रूपी प्रतिरूप का नाम उन्होंने सवर्णा रखा। संज्ञा ने सवर्णा को सभी गुप्त बातें बताईं और अपने बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद वह गुप्त रूप से तपस्या करने के लिए चली गईं। सवर्णा, जिसे अब सभी छाया के नाम से जानने लगे, ने बड़ी कुशलता से अपनी भूमिका निभाई। उसने संज्ञा की तरह व्यवहार किया और बच्चों का पालन पोषण किया। सूर्यदेव को कभी संदेह नहीं हुआ कि उनकी पत्नी तो तपस्या करने गई है और यह तो केवल उनकी छाया है। समय बीतता गया और वैवस्वत, मनु, यमराज व यमुना युवा हो गए। सूर्यदेव ने उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें विभिन्न दायित्व सौंप दिए। यमराज को मृत्यु का देवता बनाया, वैवस्वत मनु को मनवंतर का प्रभार दिया और यमुना को पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त हुआ। इस बीच छाया, सवर्णा, स्वयं को अकेला महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। तब उसने महादेव की तपस्या करने का निश्चय किया। उसने अत्यंत कठोर तप शुरू किया। दिन भर धूप में तपती, भोजन जल का त्याग करती और रात्रि में भी ध्यानमग्न रहती। इसी कठिन तपस्या के दौरान एक अद्भुत घटना घटी। छाया ने गर्भ धारण कर लिया। यह एक चमत्कारी गर्भ था जो उसकी तपस्या के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। कई महीनों के बाद जब महादेव प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा, तो छाया ने एक असाधारण वरदान मांगा। हे भोलेनाथ, छाया ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं तो केवल एक छाया हूँ, एक प्रतिबिंब मात्र। कृपया मुझे वास्तविक जीवन प्रदान करें ताकि मैं भी एक सच्चे अस्तित्व का अनुभव कर सकूं। महादेव मुस्कुराए और तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। कुछ समय पश्चात छाया ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया, परंतु जन्म के समय ही एक विचित्र घटना घटी। शिशु का रंग काला था। छाया आश्चर्यचकित रह गई और चिंतित भी हुई, परंतु धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह उसकी कठोर तपस्या और छाया होने के प्रभाव का परिणाम था। यह शिशु कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव थे। छाया ने पूरे ममत्व से शनि का पालन पोषण किया। समय बीतता गया और एक दिन सूर्यदेव अपने महल में लौटे। छाया ने उत्साहपूर्वक उन्हें अपने पुत्र से मिलवाया, परंतु जैसे ही सूर्यदेव ने काले रंग के शिशु को देखा, उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। यह क्या? सूर्यदेव गरजे, यह काले रंग का शिशु मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? मेरे तेज से उत्पन्न संतान इतनी कुरूप नहीं हो सकती। उन्होंने शनि को अपना पुत्र मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया और क्रोधित होकर वहां से चले गए। इस घटना ने शनि के कोमल मन पर गहरा आघात किया। उस दिन से उनके हृदय में अपने पिता सूर्यदेव के प्रति गहरी नाराजगी और क्रोध पैदा हो गया। सूर्यदेव ने भी छाया से दूरी बना ली और उसे उपेक्षित करना शुरू कर दिया। समय के साथ शनि बड़े होते गए। वे अद्भुत रूप से शक्तिशाली थे, क्योंकि उनकी मां ने गर्भावस्था के दौरान महादेव की कठोर तपस्या की थी, परंतु साथ ही वे अत्यंत क्रोधी और उग्र स्वभाव के भी हो गए थे। उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया था सूर्यदेव से बदला लेना और उन्हें उनके अपमान का एहसास कराना। शनि की शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं। उन्होंने अल्पायु में ही कई गंधर्वों और देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। उनकी ख्याति इतनी फैल गई कि देवता भी उनसे भिड़ने से कतराने लगे, परंतु शनि के हृदय में बस एक ही इच्छा धधक रही थी, सूर्यदेव के अहंकार को चूर चूर करना। जब शनि युवावस्था में पहुंचे तो छाया ने उनका विवाह चित्ररथ नामक एक सुशील कन्या से करवा दिया। विवाह के बाद शनि का स्वभाव कुछ शांत हुआ। वे अपनी पत्नी से स्नेह रखते थे और घर गृहस्थी के कार्यों में रुचि लेने लगे।
एक दिन की बात है जब शनि गहरे ध्यान में लीन थे। उस समय उनकी पत्नी चित्ररथ ने उनके समक्ष पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। चित्ररथ ने बार बार अपनी इच्छा दोहराई, पर शनि मौन ही रहे। अंत में चित्ररथ का धैर्य टूट गया। क्रोधित होकर उसने शनि को एक भयानक श्राप दे डाला, जिसे भी तुम तिरछी नजर से देखोगे उसका अहित अवश्य होगा। यह कहकर वह वहां से चली गई। जब शनि को होश आया और उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी ने उन्हें क्या श्राप दिया है, तो वे तुरंत उसे मनाने गए, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इस घटना के बाद शनि सदैव सिर झुकाकर चलने लगे ताकि किसी पर उनकी तिरछी नजर न पड़े। यह समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने जब यह सुना तो उन्होंने शनि को देवताओं के विरुद्ध लड़ने का प्रस्ताव दिया, परंतु शनि ने यह कहकर मना कर दिया कि वे किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसी बीच संज्ञा अपनी तपस्या पूरी करके सूर्यलोक लौट आईं। जब उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में क्या हुआ है, तो उन्होंने सूर्यदेव को सारी सच्चाई बता दी। सूर्यदेव क्रोध से भर गए और उन्होंने छाया और शनि को सूर्यलोक से निष्कासित कर दिया। माँ और पुत्र पृथ्वी पर एक घने जंगल में जाकर रहने लगे। वहाँ शनि की मित्रता काकराज नामक एक विशालकाय कौए से हुई, परंतु सूर्यदेव का क्रोध शांत नहीं हुआ था। जब उन्हें पता चला कि शनि कहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने उस वन में अपने तेज से भीषण आग लगा दी। छाया तो एक छाया होने के कारण बच निकली, परंतु शनि आग में फंस गए। तभी काकराज ने अपने विशाल पंखों से शनि को उठाया और उन्हें काकलोक ले गया। काकलोक में काकराज की माता ने शनि को पुनः सुरक्षित महसूस कराया, परंतु इंद्रदेव को जब यह पता चला कि शनि काकलोक में है, तो उन्होंने वहां आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में काकराज की माता मारी गईं। यह समाचार सुनकर शनि का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने काकराज पर सवार होकर स्वर्गलोक पर धावा बोल दिया। जैसे ही शनि ने स्वर्ग में प्रवेश किया, उनकी तिरछी नजर से देवता निस्तेज हो गए। शनि ने इंद्र का राजमुकुट छीन लिया और उन्हें बंदी बना लिया। सभी देवता भागकर सूर्यदेव के पास गए। सूर्यदेव ने शनि को रोकने का प्रयास किया, परंतु शनि ने उन पर भी अपनी कुदृष्टि डाल दी। सूर्यदेव का तेज मंद पड़ गया और पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। सूर्यदेव को भी स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। अंततः सभी देवता महादेव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की। महादेव ने स्वर्गलोक जाकर शनि का सामना किया। जब शनि ने महादेव पर भी कुदृष्टि डाली, तो महादेव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से शनि को पृथ्वी पर गिरा दिया, जहां वे एक विशाल पीपल के पेड़ से जा टकराए। घायल अवस्था में भी शनि ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी पीपल के पेड़ के नीचे महादेव की तपस्या शुरू कर दी। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने शनि को शनिलोक का स्वामी बनाया तथा समस्त ब्रह्मांड का न्यायाधीश नियुक्त किया। सूर्यदेव ने अंततः अपनी गलती स्वीकार की और छाया को वापस स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शनिदेव का क्रोध शांत हुआ और वे न्याय के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आज भी शनि की दृष्टि को भाग्य परिवर्तक माना जाता है और शनिवार के दिन उनकी पूजा की जाती है।